दिग्विजय सिंह ने कहाँ बनाया? दिग्विजय सिंह ने तो गड्ढे दिए थे। जो प्रियंका जी से पूछें कि हमारे यहाँ के अस्पताल फुल भरे पड़े रहते थे कि आए दिन लोग गिरते थे गड्ढों में और जख्मी हो जाते थे और हॉस्पिटल में भर्ती होते थे। प्रियंका जी को ये पता है। सही बोल रहे हैं, ऐसा होता था क्या? हाँ, हैं? क्या किससे? खाट पे रख के ले जाते थे अच्छा। कांग्रेस सरकार में मरीज को। हो जाता तो खटिया पर रख के ले जाते। आज गाड़ी आ रही, एम्बुलेंस आती है यहाँ? एम्बुलेंस आती है। हैं? आ रही है? फोन लगाने पे आती है तत्पर। अच्छा। हर मतलब जैसे विदिशा से निकलेगी आधा घंटा में यहाँ पे आ जाती है। शिवराज जी के काम एक भी बताएं कि कंस जैसा कौन सा है। भाई पब्लिक के पक्ष में काम कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने देख लो 2700 रुपये गेहूँ खरीदी का वादा कर दिया किसानों से। 3100 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे। 5 साल फ्री गरीबों को राशन बांटेंगे। कितनी योजनाएं दे रहे हैं। अभी भी तुम देख लो मजदूर वर्ग को घर छोड़ के नहीं जाना पड़ रहा है कहीं। तुम्हारी पेंशन दे रहे हैं, लाडली बहना के 1000 रुपये दे रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। कमलनाथ सरकार और कांग्रेस सरकार लोगों को गुमराह करके सत्ता में आई थी। मतलब उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई विकास नहीं था। उनने कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत कि भाई हमारी सरकार किस तरीके से बनाई जा सकेगी। जैसे किसान है, किसान के लिए तो 1000 रुपये बहुत है, तो उन्होंने 2 लाख की घोषणा की थी। और वो कह के भी ऐसे गए थे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ऐसे उंगली पे गिनाए थे राहुल गांधी ने कि 10 रोज में हम कर्जा माफ कर देंगे। कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश की चुनावी कवरेज करते करते अब अपने अंतिम चरण में आ पहुंची है और अब हम आ पहुंचे हैं विदिशा जिले में और विदिशा सीट पर, जो कि एक हॉट सीट है और ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि देश भर की नजरें इस सीट पर हैं। जितना शहरी वोट यहाँ पर कीमती है उतना ही गांव का वोट भी कीमती है। इसलिए आज गांव के लोगों की, चाहे यहाँ पर हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हों चाहे युवा हों, उनकी राय लेने के लिए हम आ पहुंचे हैं आज विदिशा ज़िले की। अगर बात की जाए तो यहाँ के जो विलेज के वोटर हैं उनके पास हम आ पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। जी, जो राम का नहीं वो हमरे काम का नहीं। हम सनातन के साथ हैं, वो सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस सनातन विरोधी है। लेकिन आजकल कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं असली हनुमान भक्त हूँ, मैं छिंदवाड़ा में कथाएं करा रहा हूँ हनुमान भगवान जी की। अरे ढोंगी हैं वो तो, ढोंगी हैं भाई। हनुमान भक्त कब से बन गए हैं वो? पहले से थोड़ी हैं। अभी चुनाव के समय में बोल रहे हैं हनुमान भक्त हैं। कहाँ के हनुमान भक्त हैं? उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग क्या बोलते हैं सनातन के बारे में? उनको पता नहीं है क्या? हाँ, वो तो जब उसको लेकर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं वो ठीक है उन्होंने बोल, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ते उनसे, जो सनातन को HIV मलेरिया सब कह रहे हैं। सब कह रहे हैं और इसीलिए तो हम उनके साथ नहीं हैं। हम तो बीजेपी के साथ शुरू से हैं और रहेंगे। और हम सनातन के पक्षधर हैं, वो सनातन विरोधी हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे भी क्या पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में आजकल सब जानते हैं कि जो राजनीति में मामा नाम आया वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से आया। और यहाँ के लोग बोलते भी उनको। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी यहाँ आई थी, उन्होंने कहा कि मामा बोलने से थोड़ा ना हो जाता है, रिश्ता जो है वो धर्म निभाने से निभता है। मामा तो कंस भी था, तो कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली कंस की के साथ तुलना कर दी है शिवराज सिंह चौहान जी की प्रियंका गांधी ने। नहीं तो वो आप बताएं कि कंस कहाँ से हैं? उनके काम ऐसे हैं कि कंस जैसे। भाई आदमी के काम जो होते हैं वो ही महान होते हैं। शिवराज जी के काम एक भी बताएं कि कंस जैसा कौन सा है। भाई पब्लिक के पक्ष में काम कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने देख लो 2700 रुपये गेहूँ खरीदी का वादा कर दिया किसानों से। 3100 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे। 5 साल फ्री गरीबों को राशन बांटेंगे। कितनी योजनाएं दे रहे हैं। अभी भी तुम देख लो मजदूर वर्ग को घर छोड़ के नहीं जाना पड़ रहा है कहीं। तुम्हारी पेंशन दे रहे हैं, लाडली बहना के 1000 रुपये दे रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। बीजेपी कितना दे रही है? ये कंस के काम होते हैं। तो क्या लग रहा है क्यों बोल रही है प्रियंका गांधी ये सब? क्योंकि दूसरी तरफ वो जब कन्या पूजन करते हैं तो दिग्विजय सिंह नौटंकी बताते हैं, कमलनाथ नाटक बताते हैं, अभी आकर के कंस कह रही हैं। तो क्या लग रहा है कांग्रेस के नेताओं की ये बयानबाजी है जो आ रही है? देखिए हम बताएं, रावण का पुत्र मेघनाथ था तो वो रावण के ही पक्ष में था। रावण जैसे ही उसके काम थे, ठीक है नहीं? तो कांग्रेस सनातन विरोधी है
तो उनके बोल भी ऐसे ही रहेंगे। तो भाई दूसरे को तो वो बताएंगे ही, जब मैं हूं ऐसा तो वो दूसरे को बताएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जसवंत लोधी है। हाँ, जसवंत जी, यहाँ विदिशा क्षेत्र की बात की तो राहुल गांधी आ रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं ये होगा कि फिर से इस बार कांग्रेस के जो पिछली बार जीते थे शशांक भार्गव, उनको फिर से जिताया जाए। इस बार शशांक भार्गव जी नहीं जीतेंगे। पिछली बार क्या था कि वो लगातार यहाँ पे 3 बार पहले चुनाव लड़ चुके थे, चौथी बार वो विधायक बने, तो कहीं ना कहीं वो 3 साल की लोगों की सहानुभूति थी। और ये तो विदिशा है, विदिशा तो आज नहीं, पहले से ही 45 साल पहले से विदिशा भाजपा का गढ़ रहा है और गढ़ ऐसे ध्वस्त नहीं हो गया। कहीं ना कहीं इनने कमलनाथ सरकार और कांग्रेस सरकार लोगों को गुमराह करके सत्ता में आई थी। मतलब उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई विकास नहीं था। उनने कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत कि भाई हमारी सरकार किस तरीके से बनाई जा सकेगी। जैसे किसान है, किसान के लिए तो 1000 रुपये बहुत है, तो उन्होंने 2 लाख की घोषणा की थी। और वो कह के भी ऐसे गए थे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ऐसे उंगली पे गिनाए थे राहुल गांधी ने कि 10 रोज में हम कर्जा माफ कर देंगे, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। तो इस तरीके से, और भार्गव जी का तो कोई यहाँ पे कोई विकास नहीं है, सिर्फ उनने 4-5 डीपी रखवा दिए पूरे विधानसभा में, उसके अलावा और उनने कुछ नहीं कराया। कांग्रेस तो उनके लिए बार बार कहती रहती है डीपी वाले एमएलए हैं, डीपी वाले एमएलए हैं, वो पूरे प्रदेश में प्रचार कर रही है इनका। देखिए, भाजपा सरकार ने, माननीय शिवराज सरकार ने एक गांव में इतनी डीपी रखवा दी है कि उनकी तो पूरी विधानसभा में नहीं होंगी एक गांव बराबर। भाई 4-5 आपने डीपी की जगह स्टेबलाइजर खड़े कर दी। अब क्या है मैं बताऊं, डीपी तो आपने रखवा दी, करंट और बिजली का काम तो भाई सरकार का है, वो दे रही है। और फिर एक चीज़ है, जैसे आपने कुछ बस स्टैंड खड़ी की है और कुछ ट्रांसफार्मर, क्या है कि भाई आपकी 1.5 या 2 लाख का ट्रांसफार्मर रखा था, उनने 4.5 और 5 लाख का तो बिल लगाया उसमें। यही बिल उनने उसमें लगाया बस स्टैंडों में, सिर्फ उनने कमाई किया और इसके अलावा कोई उनने विकास नहीं करवाया। अब जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी तो आ रहे हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। और वो तो कहना चाहिए काय का चेहरा है, हंसी के पात्र हैं वो तो। अरे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या, वो पार्षद नहीं बनेगा? देखिए ये लोगों की राय, आप बड़े लोग भी हैं, युवा लोग भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? अनिल लोधी, अनिल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? छीरखेड़ा। छीरखेड़ा के ही रहने वाले। क्या लग रहा है माहौल इस बार किसके साथ है? माहौल इस बार तो बीजेपी का ही है। अरे राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ, आप बीजेपी की बात कर रहे हो? तो राहुल गांधी जी आएंगे, कब तक आए हैं यहाँ पे? हाँ, हमने तो मामा को भी बुलाया है यहाँ पे। हाँ। मामा को बुलाया है, उन्होंने सारे टोटल काम करे हैं यहाँ पे, लाडली बहना योजना और भी सारे काम कर रहे हैं, मामा काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं मामा ने तो 18 साल में काम नहीं किया कुछ। तो दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कहें, मगर मामा ने तो किया है काम। वो तो कह के भूल जाते हैं, मगर मामा जी ने तो किया है काम। किया है काम, मामा ने किया है। किया है। क्या नाम आपका? बबलू लोधी, बबलू जी, आप किसको जिता रहे हैं? बीजेपी। अरे राहुल गांधी आ रहे हैं, बीजेपी की बात कर। नहीं तो वो तो भले हार जाए, बीजेपी जिताएंगे। बीजेपी जिताएंगे? हाँ, क्या कारण है, क्यों? वो तो काम करते हैं अच्छा। कौन, बीजेपी काम करती है? अच्छा। हाँ, अच्छा जी, आइए काका से बात करेंगे। काका आपका क्या नाम है? तुलसीराम विश्वकर्मा, यहीं के रहने वाले हैं? छीरखेड़ाई के, कितनी उम्र हो गई आपकी? 65 साल की। 65 साल की हो गई आपकी। तो दोनों सरकारें देखी हैं आपने? जी, क्या काम क्या करते हैं? लकड़ी का काम करते, अच्छा, लकड़ी का। खेती भी करते हैं? खेती भी करते। क्या लग रहा है माहौल किसके साथ है इस बार? इस साल हम तो बीजेपी के साथ हैं, सदा से बीजेपी के साथ रहे। पिछली बार तो कांग्रेस जीत गई थी। जीत गई थी, हाँ, लेकिन अब हम क्या करें वहाँ में, हाँ। हमरो वोट तो बीजेपी है ही होगा। आपका बीजेपी को गया। बिल्कुल। किसानों ने दिया था ना वोट की 2 लाख का कर्जा माफ होगा। अरे बिन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी। 1-2 लोगों को दे के झांसे में डाल दिया था बस, इसके बाद कोई पैसा नहीं आया। कोई पैसा नहीं आया। नहीं आया पैसा। ठीक, आपका क्या नाम है? गणेश राम, गणेश जी, आप कहाँ के रहने वाले? यहीं खीरखेड़ा। खीरखेड़ा के रहने वाले। खेती करते हैं आप भी? हाँ है, थोड़ी सी सरकार ने दे दी थी। किस चीज की करते हैं? और किस चीज की का, ये गेहूँ बोते हैं। गेहूं बोते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी। चाहे कोई थोड़ा सा भी कुछ उगा के अगर दे रहा है तो हमारे पेट में जा रहा है, अन्न खा रहे हैं तो जीवित हैं, है ना? तो किसके साथ हैं किसान इस बार? जनता पार्टी के साथ ही हैं साहब हम तो।
राहुल गांधी आ रहे हैं कल यहाँ? वे भले भी आ रहे हैं क्योंकि उनने इतना बड़ा काम करा है कि कोई अच्छे अच्छे राजा महाराजा नहीं करते। किसने किया? ये अपने प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने। और यहाँ यहाँ मध्य प्रदेश में? हम मध्य प्रदेश में भी वो सभी जगह अच्छा हो रहा है क्योंकि जैसे क्या आपको बदलाव नजर आया दोनों सरकारों में, दिग्विजय सिंह में और शिवराज सरकार में? बल्कि शिवराज सिंह भी अपनी ही सरकार है और बीजेपी भी सब अपनी सरकार है। नहीं, दिग्विजय सिंह का पूछ रहा हूँ मैं, कांग्रेस के। वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कोई भी हो, लेकिन जनता पार्टी जैसा राज नहीं होगा। वो कोई भी हो, ठीक है। आपका क्या नाम है? लाल सिंह लोधी। लाल सिंह लोधी जी, आप किसके साथ हैं इस बार? फूल के साथ और का। फूल के साथ? आओ। क्या कारण है, क्यों? अरे तो सरकार एक नंबर चल रही फूल की। एक नंबर चल रही है। प्रियंका गांधी आके बोल रहे हैं सब बेकार कर दिया, मध्य प्रदेश पूरा खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। मोदी जी की कृपा हैगी। हाँ, नहीं तो भारत चलो जात कन कहते हैं। और का। तो इधर तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं, जाओगे राहुल गांधी से? नहीं, मोदी से मिलेंगे हम तो। राहुल गांधी से नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं। तो वो तो कह रहे हैं युवा लोग और मेरा साथ दो, हम मिल करके गरीबी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। नहीं नहीं, अपन तो वही बीजेपी में है। 70 साल से तो हटाई नहीं गरीबी। 70 साल से हटाई नहीं गरीबी। आपका क्या नाम है? होगी राम। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। काका ने कहा कब से कह रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे, हटाई नहीं। इस बार भी नारा दिया मध्य प्रदेश चुनाव में, गरीबी हटाएंगे। सही कह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही? जनता पार्टी की बनेगी और का। जनता पार्टी की बनेगी। आपका क्या नाम है? इमरत सिंह लोधी। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, चीरखेड़ा कने। आप बताइए, दोनों सरकारें देखी आपने? जी हाँ, दोनों सरकार। क्या बदलाव मतलब दोनों में क्या फर्क नजर आता है? काफी बदलाव है पहले से और अब में, तो काफी बदलाव है। जैसे क्या क्या बदलाव नजर आता है? जैसे कि हर चीज में बदलाव है, रोड से लेके पानी में, किसानी में, हर चीज में बदलाव है। वो प्रियंका गांधी तो आके बोल रही हैं रोड तो सब दिग्विजय सिंह ने बनाए, ये इन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, 4 लेन 6 लेन सब दिग्विजय सिंह कर गए थे। दिग्विजय सिंह ने कहाँ बनाया? दिग्विजय सिंह ने तो गड्ढे दिए थे। जो प्रियंका जी से पूछें कि हमारे यहाँ के अस्पताल फुल भरे पड़े रहते थे कि आए दिन लोग गिरते थे गड्ढों में और जख्मी हो जाते थे और हॉस्पिटल में भर्ती होते थे। प्रियंका जी को ये पता है। सही बोल रहे हैं, ऐसा होता था क्या? हैं? क्या किससे? खाट पे रख के ले जाते थे अच्छा। कांग्रेस सरकार में मरीज को। तो खटिया पर रख कर ले जाते। आज गाड़ी आ रही, एम्बुलेंस आती है यहाँ? एम्बुलेंस आती है। आ रही है? फोन लगाने पे आती है तत्पर। अच्छा। हर मतलब जैसे विदिशा से निकलेगी आधा घंटा में यहाँ पे आ जाती है। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत आती है कॉल करने पे। तो ये स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हुई। हाँ, और 100 नंबर भी आती है। 100 नंबर भी आती है जी। उसके अलावा अब राहुल गांधी भी आ रहे हैं यहाँ, वो तो कह रहे हैं कि ये सीट जिताएंगे। जी, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वो उनके प्रत्याशी जो खड़े हैं उनके पक्ष में आ रहे होंगे। आगे समझे तो राहुल गांधी आ भी रहे हैं तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा? वो 10 दिन उंगलियों पे गिनवाते हैं, कर्ज माफ करा देंगे। वो 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री बदल देंगे, वो भी नहीं हुआ। अब राहुल गांधी किस लिए आ रहे हैं? हाँ, वो कहा था उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ हो जाएगा। हाँ, तो वो वादे तो पूरे किए नहीं। अब राहुल गांधी कौन सा या नया वादा लेके आ रहे हैं वो तो बताएं। वो कह रहे हैं 5 साल के लिए सरकार बनाओगे तो कर्जा पूरा माफ करेंगे। 5 साल सरकार बना देंगे तो पूरा मध्य प्रदेश साफ कर देंगे। पूरा मध्य प्रदेश साफ कर देंगे 5 साल सरकार बना देंगे तो। आपका क्या नाम है? अमर सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, अमर सिंह जी किसके साथ हैं इस बार? शिवराज सिंह के साथ। मामा के साथ है? हाँ, कांग्रेस तो कह रही है मामा ने काम ही नहीं करा। शिवराज सिंह की बदौलत है कि ये गनमन रोड हो रहे हैं, लाइट हो रही हैं कि नहीं। 70 साल से कांग्रेस ने क्या करवा, कुछ नहीं हुआ था। तो मामा के आने से विकास हुआ है? मामा के आने से विकास हुआ है। तो प्रियंका गांधी तो कह रही है सब तो दिग्विजय सिंह बना के गए थे। दिग्विजय सिंह की बस की नहीं है कि करवा दे। तो दिग्विजय सिंह का कैसा था 10 साल का कार्यकाल? अरे वो तो कहीं से गड्ढा, रोडों में गड्ढा है थे, मोटरसाइकिल नहीं चल पाती। मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाती। और क्या। और अब चल रही है? तो सनन में जाते विदिशा 10 मिनट भी नहीं लगा, विदिशा पहुंच जाते गाड़ी। अब 10 मिनट में विदिशा। हाँ। तो पहले कितना समय लगता था? पहले तो 1 घंटा घुस जाते का कहीं से। 1 घंटा करीब लग जाता। और क्या। जी भाई साहब, आप आइए, आपका क्या नाम है? राजेश लोधी। राजेश जी यहीं के रहने वाले? जी। हाँ जी राजेश जी, आपको क्या लग रहा है माहौल? बीजेपी की आएगी। बीजेपी आएगी जी। क्या कारण है, क्यों? उसने काम ही करिए हैं। जैसे क्या काम पसंद आया आपको?
सारे काम तो कर रही है, लाडली लक्ष्मी बहना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों को 6,000 राहत राशि मिल रही और नरेंद्र मोदी की दर से मिल रही है। तो कल तो राहुल गांधी आ रहे हैं, वो तो चाह रहे होंगे युवा हमारा साथ दें पूरा। तो राहुल गांधी क्या है, आने दो, आ रहा है तो आने से क्या होता है, काम भी देखती है। ठीक, तो सीधे तौर पर आपने चर्चा सुनी चीरखेड़ा गांव जो कि विदिशा जिले और विदिशा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, गांव के लोगों की बात आपने सुनी, खास तौर पर किसानों की, और वो जगह जगह से यही देखने को मिल रहा है जो 2018 में 2 लाख का कर्ज माफी का कहा गया था, उसका कहीं ना कहीं रोष जो है वो लोगों में अभी बना, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो कहा गया था तो सबको लगा था कि कहीं ना कहीं वो कर्ज माफी होगी, लेकिन असल में क्या हकीकत है वो आपने हमारे पिछले 2.5 महीने की कवरेज में लगातार देखा है, किसानों से सुना है। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से आपके तक जनता की राय इसी तरीके पहुंचाते रहेंगे।